अस्सलाम वालेकुम जी। पोल्ट्री एडवाइज़र यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो आज हम बात करेंगे WP 1209 थर्मोस्टेट, इसे टेम्परेचर कंट्रोलर भी कहते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले इसे ऑन कर लेते हैं। सेटिंग जो इसकी मैंने सारी कर ली है, इसे जो ऑन कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ऑन हो गया। सबसे पहले इसकी फंक्शंस की बात करें तो किसी चीज़ को जानने के लिए उसके सबसे पहले आपने जो है फंक्शन देखने होते हैं। तो ये जो हमारे पास इसकी 4 स्लॉट्स हैं, इसमें 4 वायरें लगाई हुई हैं मैंने। तो सबसे पहले जो है आपने इसमें जो टेम्परेचर को सेट करना है। हमारे पास जो है वो इस वक्त जो शो हो रहा है, ये जो टेम्परेचर सेंसर है, ये शो कर रहा है कि 35 पॉइंट ये चेंज होता रहेगा। इसके अलावा अगर हम ये इसके बटनों की बात करें तो ये जो सेटिंग का बटन है, ये प्लस का बटन है और ये माइनस का है। और ये जो हमारे पास सामने मौजूद है, ये डिजिटल डिस्प्ले है, ये वाली। ये हमारे पास रिले है जो 20 एम्पेयर की है। और ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है और ये वाटर प्रूफ है। चेक करें आप। अच्छा, अगर हम सेटिंग के बटन को एक बार क्लिक करते हैं तो ये जो हमारे पास जो स्क्रीन है ये ब्लिंक हो रही होगी। तो ये जो टेम्परेचर है ये हमने सेट करना है। तो ये हमारे पास इस वक्त जो है वो 38 टेम्परेचर है। और जो दूसरा है रूम का टेम्परेचर है, जो ये सेंसर शो कर रहा है, ये 35 है। और जब 38 पर हमारा जो टेम्परेचर वो जाएगा तो ये बल्ब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ इस पर लगा कर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है टेम्परेचर आपके सामने ये बढ़ना शुरू हो गया। जब ये 38 पर जाएगा तो ये बल्ब जो है बंद हो जाएगा। ये आपके सामने जो है ये टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ये 38 पे बंद हो गया। और ये जो है जो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये काफ़ी कम है, इस वजह से जब 38 से थोड़ा सा नीचे आता है तो ये ऑन हो जाता है। तो ये 38 पे जाकर जब ये बल्ब जो है ऑटोमेटिकली बंद हो गया। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें जो टेम्परेचर हमने सेट कैसे करना है, तो ये सेटिंग का बटन है। ये जब स्क्रीन ब्लिंक करिए तो आपने इसे दबा के रखना है। ये जैसे ये जी हमारे पास आ गए हैं। इस पे जो है हमारे पास P1 से लेकर P6 तक फंक्शन है, P0 से लेकर P6 तक। तो अब हम इसे क्लिक करेंगे इधर। ये जो दोबारा ऑन हो गया। ये जो हमारे पास P0 आ गया। P0 को हमें ये P0 से लेकर P6 तक इसके जो फंक्शन है, हम सेटिंग को क्लिक करेंगे तो ये जो है ये हमारे पास आ गया है P6 P0 की अगर हम सेटिंग करें तो इस पर हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे और ये जो है हीट और ये कूल। अगर हम हीट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो टेम्परेचर को शो करेगा। क्योंकि हम इनक्यूबेटर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये हीट पर सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा फिर सेटिंग में जाएंगे, इसकी P0 हीट पर सिलेक्ट करना है आपने। और P1 जो है, P1 जो होता है ये होता है बैकअप के लिए। यानी कि हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर हमने मिसाल के तौर पर सेलेक्ट किया था 32 पर, तो ये जब 32 से नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, अगर हम इसको रख लेते हैं 1 पर, तो ये जब 32 से 31 पर आएगा तो ये जो बल्ब है ऑटोमेटिकली फिर दोबारा ऑन हो जाएगा। यानी कि 1 का डिफरेंस है। तो ये हमारे आपके सामने दोबारा चेक कर लेते हैं। नहीं, तो ये जो P1 है ये बैकअप के लिए है। यानी कि जो आपका जो बल्ब है वो दोबारा कब ऑन होगा, तो हम P1 को सिलेक्ट करते हैं, सेटिंग पे जाते हैं। ये P1 जो है ये हमने एक सिलेक्ट किया, हम एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि मर्ज़ी होती है, जितनी मर्ज़ी आप कर लें। 4 या 2,
तो हम इसको एक का करके देख लेते हैं आपके सामने। हमारा जो ओरिजिनल टेम्परेचर हमने जो सेट किया था वो 38 था, 38 था। हमने डिफरेंस जो है इसका एक एक लगा दिया है। तो इससे जो होगा आपका जो इंक्यूबेटर है या आपका जो थर्मोस्टेट है, ये जब जाएगा 37 पे, 38 पे जाएगा जब तो बल्ब बंद हो जाएगा, और जब ये 37 पर आएगा तो दोबारा बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, इसको पहले 38 पर लेके जाते हैं। ये देखें, ये 38 पर जाके जब बल्ब ऑटोमेटिकली बंद हो गया, और अब ये जब 37 पर आएगा तो ये दोबारा ऑन हो जाएगा। इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। ये चेक करें आप, 38 से 37, यानी कि मैंने जो डिफरेंस था वो एक का रखा था किसमें, P1 में। अब फिर जाते हैं उसी में अपने फंक्शन में। मैं इस बल्ब को बंद कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो सब कुछ साफ दिखाई दे। ऐसे P2 होता है जो मैक्सिमम लिमिट, यानी कि जो 110 है। अगर हम इसमें जो टेम्परेचर है जो हमारा हमने जो फिक्स किया वो 38 है। अगर हम इस पर जो फिक्स कर देते हैं मैक्सिमम में 38, तो ये 38 से ज़्यादा जो है वो सेटिंग हमारे पास नहीं शो करेगा। इसलिए हम इसे जो है वो 100 पे रहने देते हैं। और P3 है, P3 है जो एरर है। मिसाल के तौर पर आपने अगर कोई अ, मिसाल के तौर पर P3 में हमारे पास जो टेम्परेचर शो हो रहा है इस वक्त, जो वो जो है हमारे पास जो इस वक्त टेम्परेचर शो हो रहा है वो 36। और आपने अगर कोई मैनुअल थर्मोमीटर रखा हुआ है या कोई लकड़ी का या एनालॉग थर्मोमीटर है, तो उस पर जो इस वक्त शो हो रहा है वो है 38 आ रहा है। तो उस वक्त जो हमारे पास हमारे इस थर्मो स्टेट में जो है वो एरर है वो कितना आएगा, +2। उसमें जो है वो 2 का एरर होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम P4 में जाएंगे। ये हम P4 में आ गए। और ये जो हमारे पास जो इसकी रीडिंग जो है ये हमारे पास कितनी शो कर रहा है, 6 तक। ये 7 तक शो कर रहा है हमारे पास जो रीडिंग है, यानी कि जो डिफरेंस है ये 7 तक। और इसी तरह ये पॉजिटिव में 7, और नेगेटिव में भी इसी तरह जो माइनस में हमारे पास जो है वो 7 तक शो करेगा। यानी कि 7 तक जो है ये एरर आपका निकाल सकता है। तो मिसाल के तौर पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हम आ जाते हैं +2 पर। इसको भी आप जो है वो ज़ीरो रहने दें। इसको आप तब ऐसे इसकी जो सेटिंग करेंगे अगर आपके पास जो है वो ये आपके थर्मोस्टेट की जो रीडिंग है उसमें जो है एरर आ रहा हो। वैसे आप इसे ज़ीरो पर रहने दें, P4 को। फिर सेटिंग में आते हैं, फंक्शंस में। फंक्शन में आप सेलेक्ट करते हैं P5 को। P5 में ये फंक्शन होता है कि यानी कि जो आपका बल्ब एक बार जो बंद हो गया वो कितनी देर बाद ऑन हो, कितने मिनट बाद ऑन हो। यानी कि ये इसमें जो है वो P5 में जो है ये 10 मिनट तक का फंक्शन होता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बल्ब है एक बार बंद होकर 10 मिनट बाद ऑन हो, तो आप इसे 10 पर रख लें। एक मिनट, ये दोबारा आते हैं सेटिंग पे। तो ये दोबारा हम फंक्शंस में आ गए, P5 में आ गए। इसको हमने कर लिया सिलेक्ट। तो ये डिफरेंस जो है ये P5 जो है ये आपके मिनट्स को शो करेगा। तो हम इसे भी ज़ीरो पर रख लेते हैं, क्योंकि अगर आप इनक्यूबेटर अगर आप इस्तेमाल कर लें तो इसे हमेशा आप ज़ीरो पर रखना चाहिए आपको, क्योंकि 1 मिनट का जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर पर काफ़ी बुरा असर लगाएगा। तो उससे जो है वो आपके हैचेबिलिटी पे काफ़ी नेगेटिव असर होगा। P6 की बात करें तो जो P6 है, फंक्शन में आते हैं पहले।
फंक्शंस में आ गए हैं। अब आते हैं जी P6 पर। P6 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये ऑन और ये ऑफ। जो P6 है ये शो करता है हमें ओवर हीटिंग को। हमारे जो ओवर हीटिंग है ये उसको बताने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे जो है इधर 100 है, अगर 100 से जो ऊपर है ये हीटिंग नहीं जाएगी, तो आप इसे जो है ऑन कर दें और इसको छोड़ दें ऐसे 100 पे। तो ये जो फंक्शन थे इसके सारे P0 पे हमने को P0 को आपने H पे रखना है हीट पे। P1 को आपने करना है जी बैकअप के लिए, तो आप इसे 2 से 4 0.4 से 0.2 से 0.4 तक रख सकते हैं। और इसके अलावा P2 को जो है आप जो है मैक्सिमम लिमिट है तो इसे आप 110 जितना ज़्यादा हो सके उसी पर रख दें। और P3 को जो है ये लोअर लिमिट है, इसको भी आप माइनस में जितना ज़्यादा हो सके उतने रख दें, यानी कि आप -30 रख दें इसे। P4 की बात करें तो ये एरर है। मिसाल के तौर पर आगे मैंने जो जैसे आपको बताया कि आपके अगर थर्मोस्टेट में टेम्परेचर जो है वो दूसरे मैनुअल मीटर से कम या ज़्यादा है, तो आप इस एरर को इस तरह से P4 में ठीक कर सकते हैं। और P5 जो है ये आपको शो करता है कि आप कितने मिनट के लिए आपका जो एक बार बल्ब बंद हो गया तो वो कितने मिनट बाद ऑन हो। तो आप P5 को जब 0 पे रहने दें, क्योंकि इनक्यूबेटर में ये जब बल्ब बंद हो तो आप जब लिमिट फिक्स करते हैं P1 में बैकअप के लिए तो उसके बाद जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो आपको इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर P6 की बात करें तो ये ओवर हीटिंग बताने के लिए इस्तेमाल है, तो ये भी आप ऑन रहने दें, तो बाकी इसको आप ऐसे ही एज इट इज़ रहने दें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।